हाय दोस्तों, आज हम लोग जियोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग जियोमेट्री देखते हैं। तो दोस्तों जियोमेट्री में सबसे पहला आता है वो होता है लाइन। आज हम लोग जियोमेट्री में स्टार्ट करेंगे लाइन और एंगल, ठीक है। इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे, फिर सर्किल स्टार्ट करेंगे, फिर एक एक टॉपिक ऐसे हम लोग एक एक वीडियो में पढ़ते चलेंगे। तो चलिए आज हम लोग जियोमेट्री का लाइन एंड एंगल स्टार्ट करते हैं, फिर इस पर क्वेश्चन बनाएंगे। थोड़ा सा थ्योरी को देख करके इसके बाद फिर इस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए लाइन, सबसे पहले लाइन देखते हैं। जैसे ये क्या है, एक सीधी लाइन है। तो लाइन क्या होता है कि इसको ना जहां तक मन चाहे ना वहां तक हम लोग बढ़ा सकते हैं लाइन को। कोई भी लाइन क्या होता है कि वो इन्फिनाइट तक चलता है, तो जहां तक मन चाहे इस लाइन को हम लोग आगे इसे बढ़ा सकते हैं। और पीछे तरफ भी देखते हैं, पीछे भी इसे चाहे जितना मन चाहे, जहां तक मन चाहे आप इसे बढ़ा सकते हैं। कोई भी लाइन क्या होता है कि वो इन्फिनाइट तक चलता है, ठीक है। अब देखिए एंगल क्या होता है कि एंगल तो आप लोग को पता है कि ना, एंगल दो लाइन ऐसे आकर के मिलता है और यहाँ पे एंगल फॉर्म करता है। ये एंगल के बारे में पता है। तो चलिए यहाँ पे एक थ्योरी को पढ़ते हैं, छोटा सा एक थ्योरी है। क्वेश्चन बनाते समय ये सब सारे थ्योरी का यूज होगा, इसीलिए पहले थ्योरी को हम लोग पहले देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन हम लोग लाइन एंड एंगल का देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि दो सीधी लाइन अगर एक दूसरे को काटता हो ऐसे, तो क्या होता है कि ना इसका ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। दिस एंगल इक्वल दिस, इसका ऑपोजिट एंगल, इसका वैल्यू अगर θ1 है तो इसका वैल्यू θ1 होगा, इसका वैल्यू θ1 होगा। ऑपोजिट एंगल क्या होता है कि इक्वल होता है। कब इक्वल होगा? जब दो सीधी लाइन एक दूसरे को काटेगा, तब ऐसे में ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, इधर देखिए इसका दिस, यहाँ पे एक एंगल रहा θ2, तो इसके ऑपोजिट हो गया हमारा ये, तो ये क्या हो जाएगा θ2। दोनों हमारा क्या होगा, इक्वल हो जाएगा दोनों, ठीक। ऐसा एक थ्योरी है। इसके बाद आगे देखते हैं थ्योरी पैरेलल लाइन पर। देखिए पैरेलल लाइन क्या होता है, सबसे पहले हमें पैरेलल लाइन समझना पड़ेगा कि ये पैरेलल लाइन होता है क्या है। पैरेलल लाइन को हिंदी में समांतर रेखा बोलते हैं। तो देखिए पैरेलल लाइन, एक लाइन हम ऐसे खींचे, सीधी लाइन होनी चाहिए, फिर एक लाइन ऐसे हम लोग खींचे, तो क्या है कि ना पैरेलल लाइन क्या होता है कि एक ऐसे लाइन खींचे। जैसे देखिए यहाँ अगर एक सीधी रेखा को, एक ऐसा सीधी लाइन हम लोग खींचते हैं ऐसा, ठीक है, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है ना। इस पर भी परपेंडिकुलर और इस पर भी परपेंडिकुलर एक सीधी लाइन अगर खींचते हैं, तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस दी है, अगर ऐसा ही एक सीधी लाइन अगर यहाँ पे खींचेंगे और यहाँ भी खींचेंगे, तो क्या होना चाहिए, प्रत्येक जगह पर हमारा डिस्टेंस सेम होना चाहिए, कहीं का डिस्टेंस अलग नहीं होना चाहिए। अगर इसका लंबाई d है तो इसका भी d होना चाहिए, इसका भी d होना चाहिए। और इस लाइन को जहां तक मन चाहे बढ़ाएंगे, अगर इन्फिनाइट तक भी इस लाइन को अगर इन्फिनाइट तक भी ले जाएंगे और इसको भी बढ़ा करके, तो हमेशा प्रत्येक जगह पर डिस्टेंस d ही होना चाहिए। जैसे इसको देखिए, इधर बढ़ाएंगे पीछे की ओर, इसको इस लाइन को पीछे की ओर ऐसे बढ़ाएंगे, इस लाइन को इधर भी बढ़ाएंगे, तो क्या है कि डिस्टेंस हमारा सेम होना चाहिए, d ही होना चाहिए। अगर डिस्टेंस सेम होता है तो इस लाइन को पैरेलल लाइन बोलते हैं। चाहे इन्फिनाइट तक भी बढ़ाते हुए ले जाएंगे तो वहां भी डिस्टेंस सेम होना चाहिए। सेम मीन्स कितना, d होना चाहिए। तो ऐसे लाइन को हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो चलिए एक पैरेलल लाइन पर एक थ्योरी है, इस थ्योरी को हम लोग देखते हैं। जैसे दो लाइन क्या है कि हमारा पैरेलल दिया है हुआ है, लाइन का नाम क्या है, L और M। देखिए पैरेलल को हम लोग ऐसे लिख करके दिखाते हैं। पैरेलल देखिए यहाँ पे दो लाइन है, इस लाइन का नाम दिया L और इस लाइन का नाम दिया M। तो L पैरेलल है M के, तो कैसे लिखते हैं, L पैरेलल। ये जो ऐसे जो लिखते हैं ना, इसे पढ़ते हैं पैरेलल, इसका मतलब होता है पैरेलल। देखिए तो क्या है कि L पैरेलल टू M, ये दोनों पैरेलल है। L और M लाइन, दोनों लाइन हमारा पैरेलल है। और पैरेलल अगर है तब क्या होता है कि थ्योरी, अगर एक सीधी रेखा दोनों लाइन को काटेगा, पहला कंडीशन क्या है कि दोनों पैरेलल होना चाहिए। इसके बाद अगर एक सीधी रेखा दोनों लाइन को अगर काटता हो, तो देखिए यहाँ पे एंगल के इधर चलेंगे, सबसे पहले राइट तरफ चलेंगे। ये क्या हुआ, लाइन, तो लाइन के राइट तरफ चलेंगे। और राइट इधर हुआ, तो इधर में ऊपर वाला एंगल, इधर में कौन सा लिया, ऊपर वाला एंगल 1 है, तो इधर भी ऊपर वाला एंगल क्या हो जाएगा, 1। तो दोनों ऊपर वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होता है। अगर नीचे वाला भी चले, राइट तरफ अभी चल रहे हैं, लाइन के राइट तरफ, अगर इसका वैल्यू अगर θ2 है, तो इसके भी नीचे वाला इसका वैल्यू होगा θ2।
ठीक। अगर इसके ऊपर में चले, देखिए अब हम लोग चलते हैं लेफ्ट तरफ, ये जो लाइन है इसके लेफ्ट तरफ हम लोग चलते हैं। लेफ्ट में चलेंगे, ऊपर में देखिए, ऊपर में इस एंगल का वैल्यू अगर θ3 है तो इस एंगल का भी वैल्यू हो जाएगा θ3। ठीक है। अब इसके नीचे चलते हैं, लेफ्ट में ही चलना है इसके, अब नीचे इस लाइन के नीचे अब चलते हैं, इसका वैल्यू अगर θ4 है तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा θ4। ठीक। देखिए मतलब ऊपर वाले के इक्वल, नीचे वाले के इक्वल, ऐसा राइट में है। वो सेम ऐसा कंडीशन कैसा होगा कि इधर लेफ्ट में भी। लेफ्ट में चलिए लेफ्ट हैंड तरफ चलते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर वाले के इक्वल और इसके नीचे वाला एंगल इसके नीचे वाले एंगल के इक्वल होगा। और इसके साथ साथ और एक चीज होगा, अभी जैसे हम बताए कि दो लाइन एक दूसरे को काटेगा, सीधी लाइन काटेगा तो इसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन ऐसे काट रहा है और एक लाइन ऐसे काट रहा है, तो इसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा। मीन्स क्या हो जाएगा, θ1 इक्वल θ4, एंगल θ4। ठीक। और θ2 इक्वल θ3, θ2 इक्वल θ3। देखिए सेम कंडीशन यहाँ भी है, देखिए सेम कंडीशन θ1 इक्वल θ4, ये तो लिख चुके हैं। θ2 इक्वल θ3, ये भी तो लिख चुके हैं ना। मतलब इसका ऑपोजिट वाला क्या होता है कि इक्वल होता है। और एक कंडीशन है, जैसे देखिए ये वाला एंगल देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या है कि θ1 इक्वल θ4 हुआ है ना। तो देखिए 1 कहाँ भी, यहाँ भी 1 है। देखिए ये दिस इक्वल दिस 4 है, 1 इक्वल 4। देखिए यहाँ पे क्या है 4 है, तो दिस इक्वल दिस 1 इक्वल 4 होगा। और यहाँ भी देखते हैं क्या है कि 2 इक्वल 3। देखिए मतलब ऐसा होगा। चलिए इसी चीज को ना अभी एक बार यहाँ पे समझते हैं। मतलब देखिए इसका नाम क्या है L और इसका नाम M है, और दोनों लाइन पैरेलल है। क्या दिया है, L पैरेलल टू M, दोनों लाइन हमारा क्या है, पैरेलल लाइन है। और पैरेलल लाइन अगर होता है तो क्या होता है कि ना इसका ए वाला एंगल और इसका ए वाला, इसके सामने वाला देखेंगे ऐसे में, ये वाला एंगल इक्वल होता है। इसका वैल्यू अगर θ1 है तो इसका हो जाएगा θ1 हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू θ2 है तो इसका वैल्यू θ2 हो जाएगा। ये θ2 है तो इसका वैल्यू θ2 हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों देखिए और एक थ्योरी यहाँ पे है, तो चलिए देखते हैं। देखिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम दे दिए क्या, ABC। आप लोग को पता है कि ना ट्रायंगल में 3 एंगल होता है और तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180, यानी कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इक्वल 180 डिग्री होता है। और एक थ्योरी यहाँ पे निकल कर आता है, जैसे देखिए कोई भी एक साइड को अगर आप बढ़ाएंगे, जैसे ये वाला क्या एक साइड है, चलिए इसको हम लोग इधर बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिए इसको इधर। ये क्या एक साइड है, एक साइड को इधर क्या किए हम बढ़ा दिए, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका इस यहाँ पे भी तो एक एंगल फॉर्म करेगा। तो इस एंगल का मान हम लोग रख दिए θ4। अब θ4 देखिए किसके इक्वल होगा, इसके नजदीकी में कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल को छोड़ दीजिए, ये वाला इसके नजदीकी वाले एंगल को छोड़ दीजिए, बाकी जो दूर में रेस्ट 2 एंगल बच जाता है, तो ये दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। ये θ4 का वैल्यू मतलब θ1 प्लस θ2 होगा। ठीक। चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। थ्योरी इस चैप्टर में इतना ही था, अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। पहला नंबर 1 क्वेश्चन, AB पैरेलल टू CD, ये दिया हुआ है AB पैरेलल है CD, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आगे बोलता है कि देखिए यहाँ पे फिगर भी दे दिया गया है, ऐसा फिगर है। AB इसका नाम है AB और इसका नाम है लाइन का CD। अब यहाँ से कट किया A से और यहाँ से गया A से, लाइन आया एक। इसका वैल्यू कितना है X, इसका वैल्यू दिया हुआ है 45 और इसका वैल्यू दिया है 30 डिग्री। हमें बोला गया है एंगल X का वैल्यू निकाले, क्या होगा व्हाट, एंगल X का वैल्यू को हमें फाइंड करने के लिए इसमें बोला गया है। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं।
जैसे देखिए हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो देखिए क्या है कि ये दोनों लाइन हमारा पैरेलल दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू सी डी, दोनों लाइन पैरेलल दिया हुआ है, तो हमें इस एंगल का वैल्यू को निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसके बीच में ऐसा एक सीधी लाइन खींचेंगे, एक सीधी लाइन को खींचेंगे, और ये दोनों यहाँ पे ऐसा लाइन खींचे कि ना ये लाइन इसके और इसके दोनों के पैरेलल में है। ये लाइन जो खींचे हैं तो दोनों लाइन के ये पैरेलल खींचे हैं। अब पैरेलल खींचे हैं तो मतलब सीधी लाइन है। आप देखिए अभी हम एक थ्योरी पढ़ाए कि दो लाइन है, दो लाइन पैरेलल लाइन अगर है तो एक लाइन अगर ऐसे काटता है तो क्या होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। तो देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों लाइन आपस में तो पैरेलल लाइन है, तो इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल इक्वल होगा, मतलब दिस 45। तो वैसे ही देखिए ये लाइन जो है ये तो इसके लाइन के भी तो पैरेलल है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, अब देखिए एक सर्किल पर कितना एंगल का फॉर्म होता है। जैसे यहां से शुरू करें यहां तक अगर आए ना, एक सर्किल पे 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है एक सर्किल पे। तो यहाँ पे देखिए कि इसका वैल्यू कितना है हमारा 45 और इसका कितना है 30। अब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो मीन्स हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का 75। अब देखिए हमें अब रेस्ट यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू को फाइंड करना है, तो पूरे पर कितना बनाएगा 360 बनाएगा, और इसका वैल्यू तो 75 है, मीन्स 360 में से 75 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इस एक्स का तो वैल्यू तो निकल जाएगा, यानी कि एंगल एक्स का वैल्यू क्या होगा 360 माइनस 75। 360 में 75 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 5, यहाँ पे हो गया, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना 285 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए यहाँ पे है कि हमें ए बी सी तीनों का वैल्यू फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो फाइंड करना है तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे देखिए दो लाइन एक दूसरे को काट रहा है, ए से और ए से, तो इसका अपोजिट तो इक्वल होगा। मतलब देखिए इस क्वेश्चन को हमको इक्वेशन बना करके सॉल्व करना होगा। तो दिस इक्वल ए इक्वल कितना हो जाएगा 4b, ए इक्वल 4b। ठीक, एक इक्वेशन हो गया हमारे पास। अब दूसरा इक्वेशन पे चलते हैं। अब देखिए यहां से अगर यहां तक चले, क्या देखिए ये चीज क्या है कि एक सीधी लाइन है। अब सीधी लाइन में अगर यहां से यहां तक आएंगे तो टोटल का सम कितना हो जाएगा 180। तो देखिए यहां से यहां तक आएंगे, सबसे पहले यहां से यहां आएंगे, यहां तक का वैल्यू कितना है a, फिर यहां से यहां तक आएंगे तो इसका वैल्यू कितना है b, फिर यहां से यहां आएंगे तो इसका वैल्यू कितना है 75। तो पूरे का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा पूरे का सम। अब 180 आप देखिए ए और बी, अब देखते यहां से ए इक्वल कितना है 4b, तो ए के जगह पर 4b यहां पे पुट कर देंगे, और b एक ऑलरेडी पहले से है तो 4 एक कितना हो जाएगा 5b, यहां हो जाएगा 5b, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 105 डिग्री। इसको कट करेंगे 21 मीन्स b का वैल्यू 21 डिग्री हो गया। तो a का वैल्यू यहाँ पे अब निकाल लेंगे, b का वैल्यू कितना है 21 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक, a का निकल गया, b का निकल गया, अब हमें c का वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर चलेंगे हम लोग लाइन में तो कितना हो जाएगा, या एक स्ट्रेट लाइन है। देखिए एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल फॉर्म होता है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर एंगल यहाँ से यहाँ तक को अगर फॉर्म करेंगे तो कितना होता है 180 फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यह चीज क्या है कि स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ से यहाँ तक अगर एंगल को फॉर्म करेंगे तो कितना करेगा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल का सम 180 का इक्वल होगा, क्योंकि यह एक स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए क्या होगा कि अब यहाँ से यहाँ तक आएंगे कितना है 2c, फिर यहां से यहां तक आएंगे a इक्वल 180। a का वैल्यू कितना है देखिए यहाँ पर रखेंगे, उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2c का वैल्यू इसमें इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 96। इसे कट करेंगे 4 और यहाँ 8, मतलब ये डिग्री में है 48 डिग्री। c का वैल्यू होगा 48 डिग्री, c का वैल्यू। तो चलिए हमें तो यही तो फाइंड करना था ना, a b और c। देखिए a हो गया, b हो गया और यहाँ c हो गया आंसर।
चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो चलिए हमें इस एंगल का वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। हमारा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ए लाइन और ये लाइन दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन ए लाइन और ये लाइन दोनों लाइन पैरेलल है, ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद इस एंगल का वैल्यू को दे दिया गया है, तो हमें इसका वैल्यू को फाइंड करना है, इसका वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू को फाइंड करेंगे तो चलते सबसे पहले देखिए ये चीज क्या है, एक लाइन है और ये चीज क्या है, इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं ना, बढ़ा सकते हैं। देखिए ये और ये लाइन दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन को एक सीधी, दो पैरेलल लाइन को एक सीधी लाइन इसे काट रहा है, तो काट रहा है तो इसका नीचे वाला एंगल इसका नीचे वाला एंगल तो इक्वल होगा ना ऐसे। जैसे हम थ्योरी में बताए हैं अभी कि ऐसे दोनों लाइन अगर पैरेलल रहे और ऐसे अगर काटे तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल के इक्वल होता है, हम बता चुके हैं थ्योरी में। तो वैसे यहाँ पे दिस एंगल इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे कि यह एक क्या है कि ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। देखिए यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या किया कि ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है। अब ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है तो इस साइड को बढ़ाने पर देखिए ये वाला जो ट्रायंगल का साइड है तो इस साइड को क्या किया कि इधर बढ़ा दिया गया है। अब बढ़ाने के बाद यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, तो हम बताए कि यहाँ पर साइड को बढ़ाने के बाद जो एंगल फॉर्म होता है इसका नजदीकी वाले एंगल को छोड़ करके ये दोनों एंगल के सम इसके बराबर होता है। हम बता चुके हैं, मतलब क्या होगा कि θ1 प्लस दिस प्लस दिस इक्वल 75 डिग्री होगा। ऐसा तो थ्योरी में तो बता चुके हैं कि ऐसे एक ट्रायंगल बनता है और एक साइड को ऐसे बढ़ा देंगे, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इसके और इसके सम के इक्वल होता है। हम थ्योरी में बता चुके हैं, उसी थ्योरी का यूज किया। चलिए अब इसको उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना होगा 40 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। इस एंगल का वैल्यू 40 डिग्री होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऐसे दिया है फिगर, पी क्यू नाम है, आर नाम है, एस नाम है, ऊपर लिख देते हैं एस नाम है और टी नाम है। ठीक, ये भी ऊपर ही लिख दें पी क्यू। इसका वैल्यू दिया हुआ है एंगल का 110 डिग्री, इस एंगल का वैल्यू दे दिया गया है 130 डिग्री। हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला गया है एंगल, और यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हुआ है पी क्यू पैरेलल है एस टी। इसके बाद फाइंड हमें करने के लिए बोला गया है क्यू आर एस का वैल्यू इसमें फाइंड करने के लिए हमें बोला गया है QRS। तो QRS इस एंगल का वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। QRS यही एंगल है ना, तो इस एंगल का वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो चलिए इसे हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इसको हम लोग ऐसे बढ़ा सकते हैं, लाइन है, लाइन को तो इन्फिनाइट तक बढ़ा सकते हैं। ये क्या है एक लाइन है, अब लाइन को जहां तक मन चाहे वहां तक बढ़ा सकते हैं, इससे भी मन चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं, कहीं से भी कोई लाइन को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि एक ट्रायंगल हो गया फॉर्म, एक ट्रायंगल हो गया फॉर्म। अब देखिए ट्रायंगल हो गया फॉर्म, तो यहाँ पर देखिए ये लाइन, देखिए इसी लाइन को तो बढ़ा करके आगे किया है ना, तो ये लाइन देखिए ए लाइन और ए लाइन तो पैरेलल लाइन है, अब इसी लाइन को तो आगे बढ़ाया है ना, मीन्स ये और ये लाइन दोनों लाइन पैरेलल लाइन है। तो यहाँ का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। दोनों एंगल क्या हो जाएगा हमारा इक्वल हो जाएगा, इसका नीचे का और इसका नीचे का एंगल इक्वल हो जाएगा। जब देखिए यहाँ पे जब इक्वल हो गया तो अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए पूरे का सम कितना होता है, पूरे का सम होगा 180। अब 180 में इसका वैल्यू घट जाएगा तो इसका कितना बचा, 180 में 130 घट जाएगा तो कितना इसका वैल्यू निकल जाएगा, 50 डिग्री निकल जाएगा, 50 डिग्री निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यह एक ट्रायंगल है, ये चीज क्या है कि यह एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल में क्या है कि ना ये वाला एंगल इसके सम होगा ना। ट्रायंगल देखिए ये एक साइड है, इसको बढ़ा देने के बाद ये वाला एंगल फॉर्म हुआ है ना, तो दिस एंगल इक्वल हो जाएगा दिस प्लस दिस हो जाएगा, यानी कि आर प्लस एंगल आर प्लस क्या होगा 50 इक्वल कितना होगा 110।
अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे उधर तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए एंगल बी जेड एक्स, तो बी जेड एक्स इसका हमें वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोला गया है, इस एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए देखते हैं पहले ये एंगल कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना। अब ट्रायंगल देखिए यहाँ से यहाँ एक ये क्या हुआ कि एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ। अब इस साइड को बढ़ा दिया गया ऐसे और यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है ना, तो साइड को बढ़ाने पर जो एंगल फॉर्म हुआ ये वाला एंगल इसके और इसके तो सम के इक्वल होगा। ऐसा तो थ्योरी में तो हम पढ़ा चुके हैं कि ये वाला एंगल इसके और इसके सम के इक्वल होगा। तो इसका तो वैल्यू तो दिया गया है लेकिन इसका वैल्यू नहीं दिया है। इसका वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, फिर दोनों को सम करके इसके इक्वल कर देंगे, फिर दोनों का सम क्या हो जाएगा इसका वैल्यू। तो चलिए हम लोग करते हैं इसे। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 180 बनाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक पूरे देखिए लाइन पर है तो लाइन पर पूरे यहाँ से यहाँ तक कितना बनाएगा 180, तो 120 ये दिया हुआ है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 60। और देखिए यहाँ पर दो लाइन ऐसे आपस में काट रहा है तो ये है 25, तो इसका वैल्यू कितना होगा 25। अब देखिए यहाँ पे भी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। देखिए यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना। अब इस साइड को बढ़ा देने पर ये वाला एंगल हमारा बन रहा है, इस साइड को बढ़ा देने पर ये वाला एंगल बन रहा है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा इन दोनों के सम के इक्वल। तो इन दोनों के सम कितना हो जाएगा 85 डिग्री, 85 डिग्री हो जाएगा सम। अब इन दोनों का सम तो इसके इक्वल होगा, तो मीन्स बी जेड एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 25 डिग्री, कितना हो जाएगा 25 नहीं है 85 है, 85 डिग्री। इन दोनों को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा दिस। दोस्तों लाइन और एंगल का ये टॉपिक था। अब लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन अब यहीं तक रखेंगे। अब हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे ज्योमेट्री का ट्रायंगल हम लोग अगला वीडियो में ट्रायंगल का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज इस वीडियो में इतना तक ही रखते हैं।